ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पेरेंट्स राइट काउंसिल ने आज फिर से ऑनलाइन फीस को लेकर अपना विरोध जताया है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुंवर जपिंद्र सिंह ने बताया, ये जो निजी स्कूल में ऑनलाइन फीस लेने का जो शासनादेश राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों के पक्ष में आया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही। उनका कहना है कि इस मामले में लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको जाया नहीं होने दिया जाएगा। उत्तराखंड के लाखों अभिभावकों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम सब नए शासनादेश के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पर आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे और जिन साथियों तक अभी तक ये सूचना नहीं पहुंची या अभी तक ये जानकारी के अभाव में वो लोग अभी धरने पर नहीं बैठे हैं, तो वो शाम तक कभी भी धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये विरोध दर्ज कराना इसलिए भी आवश्यक है कि जो हमारे माननीय हाईकोर्ट के 10 जून के आदेश में साफ कहा गया था कि ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑनलाइन को आधार बनाकर आप फीस नहीं ले सकते हैं। और हम लोगों को उम्मीद थी कि इतना स्पष्ट आदेश आने के बाद अब हमारा शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा सचिव इस पे कोई अच्छा निर्णय लेंगे और अभिभावकों को राहत देने का काम करेंगे। लेकिन दुख का विषय है, जिस तरह से पहले स्कूल्स को फीस वसूल करने की छूट दे दी गई थी, अब दोबारा फिर उन्हें छूट दे दी गई है कुछ नए प्रावधानों के तहत। उसमें कई नई चीज़ें पुराने ही उनके ऑर्डर को कुछ हल्का सा उसमें चेंजेस लाकर और भ्रमित करने का जिस तरह से काम किया गया है, तो निश्चित तौर पर हम सब इसका विरोध करते हैं। न्यायालय में तो हम सब जाएंगे ही अपनी इस लड़ाई को लेकर दोबारा, क्योंकि न्यायालय ही एक आखिरी ऐसी उम्मीद है कि अब हम अपने न्याय पाने की जो एक आशा है वहीं जाकर फिर टिक जाती है और न्यायालय के संज्ञान में इसे लाया जाएगा कि किस तरह से दोबारा लाखों अभिभावकों के साथ धोखा किया गया है। सवाल था कि ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह से सार्थक नहीं हो रही है और जब लॉकडाउन की अवधि में स्कूल बंद हैं तो ऐसे में 3 महीने की फीस तो माफ होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, नए शासनादेश में आदेश कर दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को तो अपनी फीस जमा करा देनी चाहिए। क्या सरकारी कर्मचारी इंसान नहीं है? या जब उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके बच्चे घर बैठे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पूरी तरह से शिक्षा सार्थक नहीं हो पा रही है, तो फिर उनके ऊपर ये प्रेशर क्यों? और जो हमारा मध्यम वर्गीय लाखों अभिभावक हैं, उनके लिए आपने कह दिया कि उनके बच्चों के नाम नहीं कटेंगे, वो एक महीने की करके फीस जमा करा दें। तो ये तो जनाब आपने पहले भी कहा था। इन्हीं आदेशों के खिलाफ तो जनता जागरूक हुई और न्यायालय तक जाना पड़ा। और दूसरे चरण में आपने अतिरिक्त विषयों के ऊपर पूरी तरह से खुली लूट की छूट स्कूलों को दे दी। ये अतिरिक्त विषय क्या है? क्या 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास के नाम पर, जिसमें 20 मिनट से ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती है और उसके बाद बाकी 20 मिनट में पता ही नहीं चलता है कि विषय को कैसे पढ़ाया जाना है, बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। माननीय हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ये अभिभावक और छात्र बताएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन का उन्हें लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपने उन आदेशों की अवहेलना करते हुए एक नए शासनादेश के माध्यम से जनता को फिर बेवकूफ बनाने का प्रयास करा है। हमारा उत्तराखंड के समस्त जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि शिक्षा विभाग, यहां हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, कि शिक्षा विभाग के इस तरह के आदेशों को लेकर आप सब लोगों का क्या कहना है? क्या ये औचित्य बनता है कि इस तरह के आदेश व्यवहारिक हैं? अगर ये आदेश आप लोगों की नज़र में व्यवहारिक हैं तो आप बताएं, लेकिन हमारी और लाखों अभिभावकों की नज़र में ये आदेश, जो नया शासनादेश आया है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इसका कोई औचित्य नहीं बनता और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं पूरे प्रदेश भर में और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा विभाग जागेगा,
माननीय शिक्षा सचिव जी को अपनी गलती का एहसास होगा और सरकार इसका संज्ञान लेगी, क्योंकि लाखों लोगों की भावनाएं और उनकी सोच और उनके अधिकार का मखौल ना उड़ाया जाए। शिक्षा अधिकार है, व्यापार नहीं। आप इसे क्यों व्यापार बनाने पर तुले हुए हैं? क्यों बार बार आप ऐसे आदेश देकर लाखों अभिभावकों और छात्रों का मजाक बना रहे हैं? ये कहीं पर भी उचित नहीं है। दोस्तों, इसी तरह से हम सब लोगों को धरने पर बैठना है। न्यायालय की आगे की लड़ाई जारी रहेगी और इस तरह से आप चाहे आज, कल, परसों विभिन्न माध्यमों से आप धरने पर बैठें और अपने इस धरने को सोशल मीडिया पर जाहिर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए और इस तरह के अव्यावहारिक शासनादेश को लेकर लोग जागरूक हों और सरकार जागे और विभाग को अपनी गलती का एहसास हो। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।